गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पर सुबह हो चुकी है और खुशी सो रही है। सो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं व्लॉग शूट करने की सोच रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनाने। सो छोटा सा व्लॉग होने वाला है ये। फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो जितना हो सकेगा मैं उतना व्लॉग शूट करूँगी। सो गाइस, आज का मौसम कुछ इस तरीके का है। यहाँ रोज़ मॉर्निंग में बारिश हो रही है। आज मौसम थोड़ा बहुत सही है। सो हमने सोचा कि क्यों ना मैं सर्टिफिकेट बनाने चले जाते हैं आज। सो गाइज़, यहाँ पर मैं बाहर आ चुकी हूँ अपने रूम से। इस टाइम पे आपको अभी यहाँ पर कोई भी नहीं दिखेगा क्योंकि सब अपने काम पे लग चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। क्योंकि क्या है कि खुशी जो है वो दिन भर सो जाती है और रात को वो कम से कम 12-1 बजे तक सोती है और रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो उसको सुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मुझे मॉर्निंग में लेट हो जाती है उठने में। तो गाइस, मौसम आज का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा है कि बारिश नहीं हुई है सुबह के टाइम पे। सो इस तरीके का यहाँ का मौसम है। चारों चारों तरफ आपको यहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी। एंड गाइस, यहाँ सारे के सारे बांज के पेड़ हैं जिस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मतलब इस टाइम पे भी हमने यहाँ पर गर्म सूट या स्वेटर हम पहनते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा ठंडा रहता है। सो गाइस, आपको यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें, ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज आपको इस व्लॉग में यही सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो गाइस, व्लॉग में बने रहिए। तो अब हम पियेंगे सबसे पहले उठ के गर्म पानी, जो कि सभी लोग पीते हैं और जो लोग नहीं पीते हैं उनको पीना चाहिए। वैसे तो आप सब लोग पीने लग गए होंगे जब से कोविड शुरू हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले हमें गर्म पानी पीना चाहिए। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी के बाद से स्टार्ट किया है गर्म पानी पीना। तो फटाफट हम पी लेते हैं गर्म पानी। सो चलिए गाइस, बैठ के आराम से गर्म पानी पीते हैं। सो गाइस, जब तक मैं यहाँ पर पानी पीती हूँ आप लीजिए मौसम के मज़े। और ऐसा मौसम आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये मौसम का जो मज़ा है वो मेरे ब्लॉग में ही आपको आएगा। तो गाइस, आप आराम से इंजॉय करिए ये मौसम को। तो गाइस, बीच बीच में मैं यहाँ पर अभी खुशी को भी देखने जा रही हूँ क्योंकि क्या है कि वो जैसे उठती है ना तो वो रोती नहीं है। वो क्या करती है, वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है और ऐसी कोशिश में वो एक बार बेड से नीचे गिर भी चुकी है। सो इसलिए हम इसके चारों तरफ से इस तरीके की बाउंड्री सी कर देते हैं ताकि ये एकदम से नीचे ना गिरे या फिर एकदम से उठे तो हमें पता चल जाए। और वो करती भी ऐसी है कि वो क्या करती है, जो ये बाउंड्री सी लगा रखी है हमने, इसके ऊपर चढ़ जाती है, उसके बाद रोती है। सो गाइस, यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा भी लगना स्टार्ट हो चुका है और मैंने झाड़ू पोछे वाली क्लिप ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि वो ऐसा लगता है कि यार ये झाड़ू पोछा लगाते वक्त मैं आपको क्या दिखाऊं। सो एक रूम में मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से मैं फटाफट क्लिप को मैंने फास्ट कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबे वीडियो ना हो। सो इस वजह से यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ और मैं रोज़ ये सोफ़े को तो रोज़ ही पोंछना पड़ता है क्योंकि ब्लैक है तो इसमें एकदम से धूल आ जाती है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई चल रही है मेरी। और गाइस, मैंने ये रूम साफ़ कर लिया है और ऐसे ही मैंने अपने पापा मम्मी और ऐसे ही मैंने बाकी रूम भी साफ़ कर लिए हैं। जैसे कि ये है पापा का रूम साफ़ हो चुका है और ये है देवर जी और मम्मी का। सो गाइज़, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो जितना हो पाएगा मैं उतना शूट करूँगी। सो यहाँ पर देखिए खुशी उठ चुकी है, अपने चाचू के संग खेल रही है। अपने चाचू के संग वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। सो मुझे देख के देखिए कैसे वो कर रही है। सो जब तक वो अपने चाचू के संग यहाँ पर खेलती है तब तक मैं फटाफट अपने रूम की सफाई कर देती हूँ क्योंकि क्या है कि जब खुशी उठती है उसके बाद ही मैं अपने वाले रूम की सफाई करती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी भी खटक खुटक होने में ये उठ जाती है। सो इसलिए जब ये उठ जाती है उसके बाद ही मैं अपना पूरा रूम साफ़ करती हूँ। सो यहाँ पर देवर जी और वो कैमरा देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था अपना फ़ोन। सो ये देखिए इसकी शैतानी शुरू हो जाएगी और ये पक्का इसको लेने की कोशिश करेगी, जो कि ये कर भी रही है। सो गाइस, इस तरीके से वो अपने चाचू के संग खेल रही है जब तक मैं फटाफट अपने रूम की सफाई कर देती हूँ। सो कैमरा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और कैमरे में अपना फेस देख के खुश हो रही है वैसे तो। और यहाँ पर देवर जी कह रहे हैं मैं इसको बाहर लेके जाऊँ। सो मैंने कहा ठीक है, इसको लेके जाओ आप बाहर।
सो यहाँ पर भी मैंने फास्ट मोशन में कर दिया वीडियो ताकि इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो गाइस। और फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग बना रही, बार बार मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि गाइस पता नहीं आप लोगों को ये पसंद आए भी या ना आए, या मैं क्या शूट कर रही हूँ मुझे उतना सही से पता नहीं। सो मैं बस शूट कर ले रही हूँ कि कोई तो व्लॉग जाए मुझे, ताकि आइडिया हो जाए कि आप लोग को किस तरीके की वीडियो या किस तरीके की व्लॉग पसंद है देखना। सो गाइज़ अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और यह बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में, और साथ में अगर बेबी हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि जो मैं शूट करना भी चाहती हूँ वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि खुशी को भी देखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर की। तो फिर भी अपना टाइम निकाल के मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए शूट करूँ ये सोचती हूँ। सो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट भी लग चुकी है। और तो गाइज इनको भी मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से फोल्ड कर ले रही हूँ। आप लोगों को ये वुलन का देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कितनी गर्मी है और ये लोग इसको क्यों यूज़ करें, बट आप ट्रस्ट में गाइज मतलब बच्चे के लिए, हमारे लिए भी ठंडा है, मतलब बच्चे के लिए काफ़ी ठंडा है यहाँ इस टाइम पे। हमारे लिए तो फिर भी उतना नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए ठंडा है यहाँ। सो अब मैं फटाफट यहाँ पर जो भी हमारे कपड़े वगैरह थे इनको भी फोल्ड कर ले रही हूँ। रूम तो जब से बेबी हो गया है उसके बाद से तो रूम ऐसा हो जाता कि मतलब कितनी भी सफाई कर लो लगता ही नहीं कि रूम साफ़ है। सो यहाँ पर मैंने फटाफट इसको भी अच्छी तरीके से फोल्ड वगैरह कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लगना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी छोटी मोटी जो भी मेरी सफाई थी मैंने अपने रूम की यहाँ पर कर ली है। पोछा मैं अभी इस टाइम पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया है लेट हो जाएगा करके, तो वो बाद में पोछा लगा लेंगी। तो इस तरीके से रूम यहाँ पर साफ़ हो चुका है और मैं दोबारा से खुशी को देखने जा रही हूँ। तो यहाँ पर खुशी के पापा आ चुके हैं और खुशी उनके पास है। सो जब तक खुशी उनके पास है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ घर के बाकी। तो यहाँ पर वो किसी से बात कर रहे थे तो खुशी यहाँ पर मुझे देख रही है कि फ़ोन लेके मम्मा क्या कर रही है। सो गाइस जब तक खुशी अपने पापा के साथ है तब तक मैं खुशी के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट में दलिया बनाती हूँ। दलिया कभी मूंग की दाल, दलिया दूध वाला बनाती हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल भी मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ, मीठा बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ और वो खा भी लेती है। तो दलिया ज़्यादा पसंद है, मूंग की दाल वो बहुत ज़्यादा कम खाती है। सो यहाँ पर मैं फटाफट उसके लिए दलिया बना देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने खुशी का दलिया बनने के लिए रख दिया है। एंड यहाँ पर खुशी अपने पापा के संग वॉक कर रही है और उसको इस तरीके से पापा की गोद में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि वो चेयर में बैठी है। सो फुल एंजॉय करती है इस तरीके की वॉक को। सो जब तक खुशी अपने पापा के साथ है तब तक मैं फटाफट से नहा के रेडी हो जाती हूँ। बट उससे पहले मुझे लगा कि कहीं जो दलिया है इसका जल ना जाए, सो इसलिए मैंने इसकी फ्लेम जो है वो कम कर दी। तो फटाफट से मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ। सो यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ। यहाँ पर खुशी अपनी दादी के साथ है और जो भी मैं सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे हम वो निकाल रहे थे क्योंकि अचानक से ही हमारा प्लान बना तो हमने ये सब चीज़ें नहीं रखी थी। मॉर्निंग में ही हमने ये सब चीज़ें रख रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग मजाक कर रहे थे कि हमने मैं सर्टिफिकेट बनाने में इतना लेट क्यों कर दिया। तो हस्बैंड बोले थे कि किसको याद रहा उस समय इतना। पहले तो याद भी नहीं रहा, फिर जब याद आया तो फिर कोविड हो गया और अब याद आया, मतलब 2 साल बाद जाके हमारा नए सर्टिफिकेट का दिन आया है। तो इस तरीके से मैं अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स निकाल रही थी।
सो गाइज आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी तरह आप लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक 2-3 साल हो चुके हैं शादी को और अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। सो अगर जिन्होंने नहीं बनाया है तो वो बना सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। और गाइज इसके लिए आपको 10th की सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज 4 फोटो चाहिए होंगी, जो कि मैं ढूंढ रही थी और डांट खाने से बच गई क्योंकि मुझे मेरी मैरिज से पहले की फ़ोटो मिल गई थी। ये बोलता है कि हमेशा फ़ोटो अपने पास रखनी चाहिए पासपोर्ट साइज। सो वो तो अच्छा हुआ कि मिल गई मुझे, तो काम चल गया। एंड यहाँ पर मैं अपना फटाफट से 10th का सर्टिफिकेट देख रही हूँ। सो यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि लेमिनेशन की, और वो अपना और मेरा दिखा रहे हैं कि तुमने ये लेमिनेशन कितना हल्का वाला करवा, मतलब कितना लोकल क्वालिटी का करवा रखा है। सो मैं दोनों को देख रही थी कि सच में क्या ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ जो मेरा लेमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट था, मतलब बहुत पतली वाली पन्नी थी उसमें जो इजीली फट सकता था। सो इस वजह से बोल रहे थे कि जो है जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कम से कम अच्छा जो है लेमिनेशन कराना चाहिए, ताकि जो लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहे। तो इस बात में हम दोनों की बहस हो रही थी और मैंने कहा कि मैं 10th में पढ़ती थी तब, और पता नहीं कौन करा के लाया, पापा करा के लाई या मैं करा के लाई। सो वो बोले था कि 10th के बाद से अभी तक होश नहीं आया उसको, अभी भी आप वो करवा सकते थे, सही करवा सकते थे। सो यहाँ पर हम खुशी के कपड़े भी डिसाइड करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो मुझे उतना ठंडा नहीं था, लेकिन खुशी के लिए ठंडा हो सकता था नैनीताल में। सो इस वजह से हम कंफ्यूज हो रहे थे कि उसको क्या पहनाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ठंडा लगता है बच्चे को, और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे को इतने कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, अभी से उसकी आदत हो जाएगी उसे इतने कपड़ों की। खुशी के कपड़े खुशी के पापा ने ही डिसाइड करे, और यहाँ पर मैं खुशी को दलिया खिला रही हूँ फटाफट। खुशी खाने में बड़ी परेशान करती है। देखिएगा अभी हाँ किस तरीके से हरकतें करेगी वो, मतलब कि जब से वो बैठना स्टार्ट करने लगी है तब से वो बिल्कुल भी लेटती नहीं है, उसको बस बैठना ही है। वो इस तरीके से बैठ जाती है, और देखिएगा मेरा संघर्ष उसको खाना खिलाने में किस तरीके का रहता है। यहाँ पर खुशी को इस तरीके से मैं खाना खिला रही हूँ, और खुशी बिल्कुल भी लेटने को तैयार नहीं है, और बैठ के खाना खाते टाइम पे वो सारा खाना गिरा देती है। वो खाने के संग खेलती है, उसे चाहिए अपने हाथ पे खुद कि मतलब मैं खुद खाऊं, और इस तरीके की हरकतें वो करती है जो कि सभी बच्चे करते होंगे। यहाँ पर मैं कुछ लेने चली गई हूँ खुशी के लिए, और खुशी अपने पापा को परेशान करने लग गई है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर कर रही है। यहाँ पर खुशी के पापा मुझसे बोल रहे थे कि खुशी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप मुझे दे दो। मैं वो निकाल रही थी, और वो निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि हमने खुशी का जब फर्स्ट टाइम बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था तो उसमें उसका नाम हमने अमायरा लिखाया था, जो कि घर वालों को किसी को भी पसंद नहीं आया। और होने को तो हमने उनसे पूछ के ही बनाया था, बट बाद में उन्हें लगा नहीं था कि हम सच में इसका नाम अमायरा रखेंगे, लेकिन हमने इसका बर्थ सर्टिफिकेट में इसका नाम अमायरा लिखा दिया था। और जो कि वो लोग नहीं बोल पा रहे थे अमायरा, वो अम्ब्रेला या फिर कुछ और नाम बोल रहे थे, और खुशी की नानी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये नाम। और फिर इसके बाद हमने उसका नया सर्टिफिकेट बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें उसका नाम नव्या रखा, जो कि मेरी पसंद से था, क्योंकि वो 9वीं के दिन हुई है तो हमने इसका नाम नव्या रखा था, लेकिन इसके पापा ने पहले से ही डिसाइड किया था इसका नाम कि हम अमायरा नाम रखवाएंगे। लास्ट में इसका नाम नव्या रखा गया है। वही सब कन्फ्यूजन में दोनों सर्टिफिकेट मैंने कहाँ रख दिए थे, मैं वही ढूंढ रही थी, और उन्होंने बोला कि नहीं तब तक तुम खुशी को दलिया खिलाओ और मैं ढूंढ लूंगा, और उन्हें मिल गया था सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट खुशी का। यहाँ पर मैं खुशी को फिर से, देखो मेरी जंग जो है वो लगातार चल रही है उसे खाना खिलाने की। और यहाँ पर खुशी की दादी आई जब, और दादी ने जब उसको खेल करवाया इस तरीके से, एक जना उसको खेल के लिए चाहिए और एक जना उसे खाना खिलाए इस तरीके से। यहाँ पर वो फटाफट अपना दलिया खाना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर खुशी ने भी अपना दलिया फिनिश कर लिया है, और जो अगला टास्क है मेरा वो है खुशी के साथ उसके कपड़े चेंज करने का। यहाँ पर मैं खुशी के कपड़े चेंज करवा रही हूँ। गाइज यहाँ पर खुशी ने रोना स्टार्ट कर दिया है कपड़े चेंज करते समय, और इस तरीके से उसका फेस मैंने क्लीन कर दिया।
और उसको कपड़े चेंज कराते टाइम उसको ब्रेस्ट फिटिंग करानी पड़ती है, इसीलिए वो कपड़े चेंज करती है। सो अभी मैं यहाँ पर उसको बिना ब्रेस्ट फिटिंग के कपड़े चेंज करवा रही थी, बट देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, और यहाँ पर उसको ब्रेस्ट फिटिंग कराते कराते मैं उसको फटाफट से कपड़े चेंज भी कर रही हूँ। सो इस तरीके से वो रोती भी नहीं है और उसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने खुशी के ऊपर के कपड़े चेंज कर दिए हैं। नीचे से मैं अभी उसको घर के ही कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि अभी से मैं उसको हगीज नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जाने में टाइम है, तो अभी कितने बार भी वो टॉयलेट कर सकती है। सो इस वजह से मैंने उसे भी घर के ही नीचे से पहना दिया। सो बस अब फेस में थोड़ी सी मैं उसकी क्रीम लगाऊंगी और खुशी रेडी। नहीं नहीं, अभी सॉरी, अभी उसका मेन जो एक और मेरा एक और जो टास्क है वो है उसके बालों के साथ। तो इसका क्या है ना कि कहते हैं कि गर्भ के बाल झड़ जाते हैं, बट इसके बाल जो है वो पूरी तरीके से नहीं निकले। इसके बाल जैसे थे बहुत कम इसके बाल निकले, और वैसे के वैसे इसके बाल लंबे हैं। तो अभी मुझे इसकी अच्छी तरीके से पौनी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए देखिए, आप देख ही रहे हैं कि वो कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं, और कितना मुझे उसको हर चीज़ में उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। यहाँ पर देवर जी आ चुके हैं और वो उसको बोल रहे हैं कि ये देख फ़ोन में देख, फ़ोन में देख खुशी, और उसको खेल लगा रहे हैं। मैं फटाफट उसके बाल बना रही हूँ ताकि फिर से कहीं वो और चीज़ों में ना लग जाए। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे यहाँ पर बाल बनाने दिए अपने। और मैंने उसकी थोड़ा सा हल्की टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं बनाती मैं उसकी पौनी, हल्की लाइट पौनी बनाती हूँ ताकि उसको ज़्यादा दर्द ना हो। सो हल्के से मैंने उसके बाल बांधे हुए हैं और एक काजल का टीका भी लगा दिया। सो खुशी हो गई है रेडी, और यहाँ पर मैं अपने देवर जी को दे दूंगी खुशी को। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो अभी कितनी बार टॉयलेट करेगी, तो उसने अभी अभी फिर से टॉयलेट कर दी है, और दोबारा से मैं उसकी जो है चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने देवर जी को खुशी को दे दिया है, और अब मैं फटाफट से अपना रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, और मैंने नॉर्मल सी जीन्स, हाई वेस्ट जीन्स वेयर कर रखी है, और टॉप या शर्ट कुछ भी कह लो इसको, पता नहीं क्या है, जो भी मुझे पसंद था मैंने इसको ही वेयर कर लिया। और प्रेगनेंसी के काफ़ी टाइम बाद मैंने इस तरीके की कुछ ड्रेस पहनी, क्योंकि मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो चुका था। और वेट लॉस के लिए अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों के संग अपना जो भी मेरी डाइट प्लान था मैं उसको शेयर कर सकती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलें तो मैं उसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और वेट लॉस मैंने काफ़ी कर लिया। सो इस तरीके से थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ अपने पैरों में। और गाइस बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मम्मी खुशी को लेके आ चुकी है। मुझे लग रहा है खुशी ने दोबारा से टॉयलेट कर दी है, और आखिरकार मैंने सोचा कि अब मैं रेडी हो चुकी हूँ तो क्यों ना मैं इसको अब डायपर पहना ही देती हूँ। और रेसेस वाले क्रीम इसको यूज़ करके मैंने फटाफट इसको डायपर पहना दिया। यहाँ पर बस अब हम तीनों ही रेडी हो चुके हैं, और बस खुशी को अब शूज़ पहनाते हैं और फिर हम चलते हैं। यहाँ पर खुशी हमें शूज़ पहनाने में परेशान कर रही है, क्योंकि वो अपने पैरों को बिल्कुल भी सीधा नहीं कर रही थी, और या फिर कह सकते हैं कि उसे शूज़ पहनना पसंद ही नहीं है। हम उसे सॉक्स ही पहनाते हैं, तो वो शायद शूज़ में अनकंफर्टेबल फील कर रही है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि आज फर्स्ट टाइम ही खुशी शायद इस तरीके से कहीं बाहर जा रही है। यहाँ पर मैं उसके दोबारा से बाल बना रही हूँ, क्योंकि उसने फिर से सारे बाल खराब कर दिए। और खुशी के पापा मुझसे बोल रहे थे कि इसके यहाँ पर क्लिप लगा दो, ताकि उसके बाल जो है वो आगे से ना आए आँखों में। यहाँ पर मैं उसको क्लिप भी लगा रही हूँ। और खुशी अब रेडी हो चुकी है, और हम लोग फटाफट से अब जाने की तैयारी कर रहे हैं।
और गाइस ये हम निकल चुके हैं भवाली मेन भवाली में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नीचे से जाते टाइम मैंने शायद वीडियो शूट नहीं करी, किसी ना किसी वजह से खुशी रोने लग गई थी शायद बहुत ज़्यादा। सो इस वजह से नीचे की जाने की वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। तो ये हम भवाली आ चुके हैं, यहाँ पर से क्रॉस कर चुके हैं। सो गाइज, अगर आपको पहाड़ वगैरह इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रीनरी नेचर नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ये वीडियो एंजॉय कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो आप आराम से एंजॉय करिए और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और यहाँ मौसम का कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। तो आज का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, हम यहाँ पर अब नैनीताल पहुँच चुके हैं और यहाँ भी ठंड है ही, उतनी नहीं है बट ठीक ठाक है, बट मौसम बहुत अच्छा है। और ये देखिए गाइस, यहाँ इस तरीके के घर आपको देखने के मिलेंगे, इस तरीके के टीन के, और इस तरीके से बहुत चिपके चिपके से ज़्यादातर यहाँ घर इसी तरीके के हैं पहाड़ों में। सो ये रहा यहाँ का ताल, जो कि पहाड़ों के बीच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और जो टूरिस्ट लोग हैं वो यही सब देखने आते हैं यहाँ बहुत दूर दूर से। और सो गाइस, बहुत ही सुंदर लगता है ये, और नाइट के टाइम में तो ये और ज़्यादा प्यारा लगता है। सो यहाँ से हम ऊपर जो तहसील जहाँ हमारा मैथ सर्टिफिकेट बनने वाला है वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर हम तहसील पहुँच चुके हैं, और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन्होंने हमारे सारे पेपर रेडी करे हुए थे, तो ये हमें मिले यहाँ पर को। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने में मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा था फील, तो मैंने उतनी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं कर पाई, बट जितनी हो पाई मैंने उतनी रिकॉर्डिंग यहाँ की करी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि अगर आपकी ऐसे ना ये सरकारी कामों में जो भी आपके इस तरीके का जान पहचान हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता, वरना आपको यहाँ के दिन भर आप चक्कर ही लगाते रह जाओगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे, और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर शूट कर ले रही थी। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोला तो कि तुम तो वीडियो में कहीं पर दिख ही नहीं रही हो, तो फिर उन्होंने भी मेरे को यहाँ पर खुशी के संग यहाँ पर खाली शूट कर रखा है। इस तरीके से यहाँ पर हमने थोड़े बहुत ऐसी क्लिप ली मैंने। तो यहाँ पर हमें फिर से सिग्नेचर वगैरह करने के लिए बुला लिया, और जो मेन काम है वो यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर मैं नॉर्मल हमारे जो पेपर्स थे वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करवाया। तो यहाँ पर इन्होंने पहले सिग्नेचर करे, उसके बाद फिर मैंने करे।
सो गाइस पेपर का सारा काम हो चुका है, जो भी साइन वगैरह करने थे हमारे वो हो चुके हैं। एंड गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं चलता। जैसे उस समय मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खिला खिला सा था मौसम, और अब बहुत ज़्यादा फॉग सा हो चुका है और बादल से आ चुके हैं। तो अब हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ पर हमारा मेन जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी होने हैं और जो भी इसमें स्टैम्प लगनी थी, जो भी ऑनलाइन फ़ोटो वगैरह लेंगे वो लोग, तो वहाँ हमें वेट करने को बोला गया। और फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ना मैं हाँ थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ यहाँ पर का। तो आगे आपको वही सब दिखने वाला है, जो जो चीज़ें हैं मैंने वो सब चीज़ें कैप्चर कर रखी हैं। सो गाइज ये जो है बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें पत्थर से, पत्थर की दीवार और पत्थर का ये सब चीज़ें बने हुए थे यहाँ पर। और जो नई चीज़ इसमें क्रिएट करी हुई थी, क्योंकि मैं पहले भी आई हुई तो यहाँ वो सब चीज़ें नहीं थी जो कि अब है। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी अच्छी कर रखी हैं। सो इस तरीके का मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से जो व्यू था वो किस तरीके का दिख रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुके। और सच बताऊँ तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो मास्क जो सही से कैरी नहीं करा था, जिन लोगों ने नहीं अच्छे तरीके से मास्क लगाया हुआ था, वो लोग पता नहीं ये वीडियोस यानी फ़ोन को मैं वीडियो बना रही हूँ करके पता नहीं क्या सोच के वो लोग अपना मास्क सही से लगा रहे थे। तो मुझे ये सोच के भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, और मैं इनसे बोल भी रही थी कि जो लोग फ़ोन में नोटिस कर रहे हैं कि वीडियो बना रही, तो वो लोग अपने मास्क सही कर रहे हैं। तो पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, लेकिन जो भी है अच्छी बात है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे जो भी अपना काम सरकारी काम वगैरह करते हैं, जो लोग ये एम्प्लॉय वगैरह, तो वकील जो भी थे यहाँ। सो इस तरीके से थोड़ा बहुत मैंने शूट करा, ताकि वीडियो ताकि एक ब्लॉग के लिए एक अच्छी सी कुछ क्लिप ऐड हो पाए, एक वीडियो मिल पाए मुझे अच्छी सी। सो इस तरीके से मैंने सारा ही यहाँ पर कैप्चर करा, जिस तरीके के थे यहाँ पर चीज़ें। सो गाइज यहाँ से जो व्यू था वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। ये देखिए गाइस, यहाँ पेंट बहुत अच्छे अच्छे पेंट करे हुए थे इन लोगों ने। तो देखिए इस तरीके से बहुत प्यारा लग रहा था, ये जो अंग्रेजों के टाइम का जो बना हुआ है, और उन लोगों ने उसका फील आ रहा था इस पूरे जो बनाया हुआ था पत्थरों का जिस तरीके से। और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत चिपके चिपके से घर हैं, और ज़्यादातर मतलब टीन वाले जो होते हैं ना घर, जो पहले पुराने ज़माने के होते हैं, उस तरीके से पूरा आपको उस तरीके का फील आ रहा था, उस तरीके का ही बना हुआ था पूरा। और पूरा फॉग आपको दिख रहा होगा यहाँ। सो गाइस इस तरीके का व्यू था यहाँ, और यही व्यू देखने के लिए यहाँ इतना ज़्यादा टूरिस्ट लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और यही सब देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। सो बहुत प्यारा लग रहा था ये मौसम यहाँ का। और अब हम फिर से जहाँ हमारा सारा काम हम जो हमारा पेपर्स वगैरह रेडी होने थे वहाँ हम जा रहे थे।
लिखा हुआ है। तो ले लिया कौन दूसरा? अरे वो मैं इसी एक चीज पूछता था, मैं 2 मिनट का काम आपको आगे। सो गाइस इसके बाद इनको बुलाया गया अंदर और इनकी पिक ली गई और जो भी स्टैम्प वगैरह करवाना था वो सब करवाया। इसके बाद फिर मैं गई थी और फिर इसके बाद हमारा जो भी मैरिज सर्टिफिकेट का जो भी हमारी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम आगे को जाएंगे, मतलब जहाँ एक मार्केट, एक भूटिया मार्केट है, तो वहाँ जाने की सोचा था हमने। सो ये काम जो भी हमारा था, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट का, वो पूरा फिनिश हो चुका था। और इसके बाद फिर हम चले गए मार्केट की तरफ। सो गाइस जहाँ हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बनना था वहाँ तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम यहाँ मार्केट पहुंचे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि हम गलत आ गए इस टाइम पे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाली भीड़ थी। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें वीडियो में, सो हम थोड़ी देर रुके भी कि हम जाएं या ना जाएं, बट फिर इन्होंने बोला कि अब जब आ गए हैं तो चलो चलते हैं करके। लेकिन फिर हम थोड़ा बहुत आगे तक गए। सो गाइज यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ। और कभी भी आप अगर नैनीताल घूमने आओ तो आप भोटिया मार्केट ज़रूर आओ। और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, होम डेकोरेट की चीज़ें भी मिल जाएंगी। आप चाहे तो अपने लिए क्लोथ ले रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं घर का, या बहुत सारी यहाँ सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जैसे कि आपने देखे हुए हैं कि यहाँ इस तरीके के छोटे छोटे से ठेले जैसे लगे हुए हैं। और प्राइस वाइज भी यहाँ लो भी हाई भी दोनों ही आपको मिल जाएंगे। सो वैरायटी आपको बहुत मिल जाएगी, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे आपका स्लीपर हो, चाहे होम डेकोरेट का सामान हो, बच्चों के सामान हो, या कोई भी टॉय हो। तो मतलब आपको बहुत सारी वैरायटी, तो मतलब आपको यहाँ बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। और गाइस बहुत टाइम बाद ये ऐसा इस तरीके का माहौल देख के याद आ गए पहले के दिन, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि कोई कोरोना वगैरह भी है। तो अच्छा भी फील हो रहा था और एक तरह से डर भी लग रहा था। सो यहाँ पर पूरा मतलब सब मार्केट ही लगी हुई है इस तरीके की, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम आगे ना जाकर यहीं से ही हम कट हो जाते हैं। तो हम यहाँ से हम मतलब यहाँ से हम दूसरी जगह को चले गए जहाँ पर भीड़ नहीं थी। उस जगह से हम गए यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ पर भीड़ नहीं है वहीं वहीं पर ही हम चल रहे हैं। जितनी सेफ्टी हो सकती थी हमने उतनी सेफ्टी मतलब हम कर रहे थे। और खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मतलब इतने सारे लोगों को देख के एक संग, या पता नहीं वो क्या देख रही थी, पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी इस तरीके से। और इसलिए उसके पापा ने उसको उस तरीके से पकड़ा था जिस तरीके से उसे पसंद है बैठना। सो यहाँ से फिर हम आगे को नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी हमें इससे आगे को, और हम यहीं से टर्न हो गए। सो हम यहाँ से आगे को फिर हम नहीं गए क्योंकि इससे आगे को बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम यहीं से कट हो गए थे। यहाँ पर एक ग्राउंड है जिससे शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से। तो हम यहाँ से वापस हम टर्न हो गए और इस ग्राउंड से हम आगे को जाने लगे। सो हम कहाँ जा रहे थे, मैंने अपने हस्बैंड से बोला जब हमें मार्केट ही नहीं घूमना तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बाद में मुझे बोला कि हम जा रहे हैं मोमो खाने। और तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आई कि मुझे लगा कि मैं शॉपिंग करने आ रही हूँ मार्केट, और लेकिन वो तो मोमो के लिए बोल रहे थे। सो फिर हम मोमो के लिए निकल गए और मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं लिया। वैसे खुशी कुछ लेने भी नहीं देती क्योंकि उसका रोना स्टार्ट हो चुका था। और फिर हम इस तरह, यहाँ जो फील्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैच वगैरह होते हैं।
सो ये मेरे हस्बैंड बता रहे थे क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता। और यहाँ पर से जो व्यू था बहुत अच्छा दिख रहा था। सो इस तरह की ये शायद अब मस्जिद है या पता नहीं, बट अच्छा दिख रहा था यहाँ पर से जो भी व्यू था। सो गाइज अब हम यहाँ से मोमो के लिए हम निकल गए। सो गाइज यहाँ पर भी अच्छी खासी मार्केट लगी हुई थी और हस्बैंड बोल भी रहे थे कि आप चाहो तो यहाँ से भी सामान ले सकते हो। बट ठीक है, मोमो के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा और मैंने कहा नहीं नहीं, अब पहले हम सीधे मोमो ही खाएंगे। सो गाइज जहाँ मोमो जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पुराना है। मतलब मैं शादी से पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ मोमो के लिए और बहुत फेमस मोमो वाला है यहाँ पर का। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज यहाँ भी भीड़ थी, बट उतनी नहीं थी, पर ठीक ठाक थी। सो अभी मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। शायद सोनम फूड ऐसा कुछ नाम था, मैंने शायद वीडियो ली है। सो नाम था सोनम फास्ट फूड वाला। सोनम फास्ट फूड। और गाइज ये 1983 में बना हुआ था, मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई थी शायद। हाँ, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। सो तब का है गाइज। और बहुत फेमस है, यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। और उसके साइड में जो था ये वुडन के यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी वुडन की। सो अच्छी खासी शॉप लग रही थी और यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें लेने की सोच रही थी, बट फिर वो नहीं हो पाया क्योंकि जो है खुशी बहुत ज़्यादा रो रही थी। सो गाइज यहाँ पर फिर हमारे मोमो आ चुके हैं और फिर हम लोगों ने मोमो खाए और मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करा। और वहाँ से हम फिर निकल गए और हमने, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो एक पार्क सा था वहाँ पर, तो हमने वहाँ पर ही बैठ के उसको सैरेलैक्स वगैरह खिलाया। और सैरेलैक्स वगैरह खिलाने के बाद फिर हम वापस निकल गए घर को।
सो गाइज इसके बाद हमारा केव गार्डन जाने का प्लान था और शायद जू है वहाँ का कोई, तो वहाँ तो मैं नहीं गई थी जू वगैरह, पर केव गार्डन में एक बार जा चुकी हूँ। लेकिन फिर भी हम जाने का सोच रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ देख के फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि खुशी भी थी हमारे साथ और खुशी रो रही थी। सो हम इसके बाद सीधे घर के लिए निकल गए। सो गाइस सभी लोग यहाँ जितने लोग भी मैंने देखे यहाँ आए हुए थे और सबके सब फुल एंजॉय कर रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से गाड़ियाँ रोक रोक के लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया था, और अगर आप ऐसे मौसम में अगर बाइक राइड पे अगर आप आओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम एक जगह और रुके यहाँ पर, कुछ भी ऐसा लगा था फास्ट फूड वगैरह यहाँ पर कुछ था, तो हम यहाँ पर रुक गए। और मैं गाड़ी में ही थी क्योंकि खुशी सो चुकी थी, तो मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी और उसे देख के भी जाना बेकार ही था, तो मैं अंदर ही गाड़ी में ही थी। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ जो है फास्ट फूड वगैरह मिल रहा था, जैसे कि रोल वगैरह, तो पता नहीं क्या क्या था। सो हम लोग यहाँ पर रुके थे रोल खाने के लिए, बट क्या जैसे मोमो? कि मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे मोमो तो मोमो मैं भी बहुत खाई। पसंद है, तो वो फिर से मोमो लेके आ गए। और मैंने उनसे बोला भी कि अब भी तो मोमो खाए हैं, तो उन्होंने बोला कि ये वेज है, एक बार टेस्ट करके देखो, अच्छे हैं। सो सच बताऊँ तो मोमो जो थे वो अच्छे थे। तो इस तरीके से मैंने एक दो मोमो और खा लिए, और आज पूरा जो डे था वो मोमो का ही डे था। और यहाँ पर हम कुछ बातें कर रहे थे ऐसे कि हम कहाँ सोचे थे और जगह जाने की, बट इतना भीड़ देख के हम नहीं गए। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, खुशी भी सो गई है और वो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो हम कहीं और जा भी नहीं सकते हैं। सो इसके बाद वो रोल लेके आए, और सच बताऊँ तो रोल इतने बकवास थे, मतलब कि ये सोचो कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड तो बोले थे कि इससे चलो तुम बना लोगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रोप पराठा ऐसा बना के उसमें मायोनीज वगैरह डाल के और बस ऐसे डाल के दे दिया था। बहुत ही बकवास था जो था रोल वो। सो गाइस अब हम यहाँ से हम फिर से घर की तरफ निकल गए, और यहाँ मेन जहाँ हमारा जो हमारे घर की बाजार है यानी कि भवाली, वहाँ हम पहुँच चुके थे। और फिर हम घर पहुंचने वाले हैं। सो गाइस आपको जो भी यहाँ पर ये दिख रहा होगा इस तरह के, ये सब जो है पॉली हाउस है। गांव में बहुत ज़्यादा आपको पॉली हाउस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये फूलों का ही काम करते हैं, बहुत सारे लोग। सो ये हमारे घर का ही रास्ता है सब।
जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि खुशी उस टाइम पे रो रही थी और इस टाइम पे वो सो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर का भी वीडियो ले लूँ। तो सो गाइज जो भी आप ये बिल्डिंग वगैरह देख रहे हैं बाहर के लोगों ने आके यहाँ बनाई हुई है ताकि वो गर्मियों में आके फुल एंजॉय करें हम। और कोरोना के टाइम पे भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, घर जाके मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। सो गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना हो सके मैं उतना यहाँ व्लॉग शूट कर पाऊँ, जितना कुछ भी मैंने आज का डे में जितना भी कुछ करा। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो शूट करने से ज़्यादा तो उसको एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखने में आपको ऐसा लगता है कि बस एक फ़ोन लिया और ऐसे ही वो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको एडिटिंग करने में और शूट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सो गाइज अगर आपको ऐसे ही व्लॉग अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरीके के व्लॉग लेके आऊँ आप लोगों के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपने फुल एंजॉय करा हो। सो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए कि मैं कुछ व्लॉग शूट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो गाइज अब हम घर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर हम घर आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप ऐसे ही व्लॉग और भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी खुशी को देखने के लिए। तो यहाँ पर खुशी हंस रही थी मम्मी को देख के और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी उसको देख के, ये इस तरीके से। सो गाइज आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय करा होगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज आई होप आप लोग ने व्लॉग एंजॉय करा हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।